अस्सलामुअलैकुम दी नोबल एकेडमी के नाज़रीन। आज हम इंशाल्लाह नाइन्थ क्लास के फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, थर्ड चैप्टर के। वो न्यूमेरिकल जो स्मार्ट सिलेबस में इस साल होंगे, तो उनमें से सबसे पहला न्यूमेरिकल ये है। हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि 20 न्यूटन की एक फोर्स एक जिस्म को 2 ms-2 के एक्सेलरेशन से हरकत देती है और उस जिस्म का मास क्या होगा। सबसे जो न्यूमेरिकल में अहम काम है उसका डाटा निकालना आना चाहिए और उस डाटे के मुताबिक फार्मूला लिखना आना चाहिए, तो फिर न्यूमेरिकल हल करना इंतहाई आसान है। तो हम पहले न्यूमेरिकल को पढ़ा है, उसमें दो चीज़ें हमारे पास हैं। एक हमें फोर्स दी हुई है और एक उस फोर्स से पैदा होने वाला एक्सेलरेशन दिया हुआ है। अब दो चीज़ें हमारे पास हैं और तीसरी हमसे मैथ्स पूछता है। तो हमने सेकंड न्यूटन लॉ पढ़ा था कि F इक्वल होता है m और a के। F इसमें फोर्स होती है, m मैस होता है और a एक्सेलरेशन होता है। हम न्यूटन सेकंड लॉ लिखेंगे और वहाँ से अपनी प्रॉब्लम को हल करते हैं। तो सबसे पहले गिवन डाटा लिखा जाता है। गिवन डाटा में हम लिखेंगे, हमारे पास है ये एक फोर्स है जो कि 20 न्यूटन की है और इस फोर्स से पैदा होने वाला एक्सेलरेशन है जो कि 2 ms-2 का है जी। और हमने इसका मैथ्स बताना है। हम लिखेंगे बाय सेकंड न्यूटन लॉ, बाय सेकंड न्यूटन लॉ जी। सेकंड न्यूटन लॉ होता है F इक्वल टू m और a। हमने यहाँ पर बेटा ये m की वैल्यू फाइंड करनी है और a इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ज़रब जो है वो तकसीम में चेंज होती है, यानी मल्टीप्लाई डिवाइड में चेंज हो जाती है। तो उधर से a जो है इधर आ जाएगा, यहाँ पे m फोर्स की वैल्यू लिखें, a की वैल्यू लिखेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में s बन जाएगा। तो फोर्स की वैल्यू जो है वो 20 न्यूटन है और एक्सेलरेशन की कीमत जो है वो 2 ms-2 है। यहाँ पे मैस इसको कैंसिल करें तो हमारे पास जो है वो 10 किलोग्राम, यानी कि किलोग्राम इसलिए लिखा है क्योंकि मैस फाइंड किया है और इसका यूनिट जो होता है वो किलोग्राम होता है, बेस यूनिट। इस न्यूमेरिकल के अंदर हमें पूछा ये गया था कि एक बॉडी है जिसके ऊपर 20 न्यूटन की फोर्स अप्लाई होती है और फोर्स जब अप्लाई की जाती है, अमल करती है, तो जब वो मूव करता है आगे तो वो इस एक्सेलरेशन के साथ मूव करता है। तो हमने बताना था उसका मैस क्या होता है, तो ये फार्मूला लगाकर हमने मैस बता दिया है उसका जी। इसके बाद जो न्यूमेरिकल हमारा है वो है 3.3, यानी कि तीसरा न्यूमेरिकल है। उसमें हम देखते हैं उसकी स्टेटमेंट तो कुछ यूँ है जी। लिखता है कि 10 किलोग्राम मैस के एक जिस्म को गिरने से रोकने के लिए कितनी फोर्स दरकार होगी। वो कहता है एक बॉडी है और इसका हमें दिया हुआ है जिसका मैस गिवन है, हमें कहता है कि इसका मैस जो है वो 10 किलोग्राम है। ये नीचे गिरने के लिए, ये नीचे गिरता है तो इसको रोकना है, तो रोकने के लिए हमें कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी। अपवर्ड जो है फोर्स लगाएंगे हम इसको रोकने के लिए, तो कितनी फोर्स की ज़रूरत है। तो यहाँ पर जब बॉडी नीचे गिर रही है तो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन होगा वो ग्रेविटी होगा, और नीचे आ रहा है तो जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा तो उसकी वेलोसिटी टाइम के लिहाज से बढ़ती जाएगी, तो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन होगा पॉजिटिव होगा और इसकी वैल्यू जो है कांस्टेंट ली जाती है 10 ms-2। तो इसका हमें जो गिवन है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे m की वैल्यू गिवन है, यानी मैस उस बॉडी का गिवन है। उसको रोकने के लिए कितनी फोर्स चाहिए ये हम बताएंगे। अब हमने ये इमेजिन करना है कि जब बॉडी नीचे आ रही है ऊपर से, तो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन होगा वो ग्रेविटी होगा। तो अब उस एक्सेलरेशन यानी ग्रेविटी एक्सेलरेशन की कीमत हम लिखते हैं, उसको g से लिखा जाता है ग्रेविटी एक्सेलरेशन को, उसकी कीमत है 10 ms-2। अब जिस तरह पहले
हमने देखा है कि इससे पहले न्यूमेरिकल के अंदर उसने फोर्स की वैल्यू और एक्सलरेशन की दी थी। अब यहाँ पर मैस भी है, एक्सलरेशन भी है, तो हम दोबारा से सेकंड न्यूटन लॉ लगाते हैं, वहाँ से अपनी प्रॉब्लम को हल करते हैं। तो न्यूटन सेकंड लॉ है जी, F इक्वल होता है एम और जी। अब लिखा है, पहले एम और ए लिखा था, उसकी वजह ये थी कि वो उसमें जो एक्सलरेशन था वो यूनिफॉर्मली यानी कि स्ट्रेट लाइन के अंदर था, यानी कि हरकत कर रही थी। ये ऊपर से नीचे आ रही है, यानी हाइट की वजह से है। तो अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। ये एम की वैल्यू हमारे पास 10 और जी आल्सो 10, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 100 आ जाएगा। फोर्स है, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। ये हमारा न्यूमेरिकल तीसरा हल हो गया जी। अब हम न्यूमेरिकल नंबर करेंगे जो स्मार्ट सिलेबस के अंदर है 3.5, उसको पढ़ते हैं कि वो क्या लिखता है, कौन सी प्रॉब्लम है, उसमें क्या गिवन डाटा है जी। वो कहता है कि एक जिस्म का वजन जो है वो 20 न्यूटन है, यानी वेट उसका 20 न्यूटन है। इसको 2m(-2) के एक्सलरेशन से सीधा ऊपर की तरफ ले जाने के लिए कितनी फोर्स की ज़रूरत होगी। उसने दो चीज़ें हमें दी हैं। ये एक वेट की फोर्स गिवन है जो कि 20 न्यूटन है, और दूसरी चीज़ उसने एक्सलरेशन दिया हुआ है जो कि 2m(-2) है। हमने फोर्स बतानी है, तो फोर्स के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास फोर्स का फार्मूला यानी कि सेकंड न्यूटन लॉ से हम देखते हैं कि एम और ए है। अब ए की वैल्यू तो मौजूद है लेकिन एम की वैल्यू नहीं है, तो हम पहले एम की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो एम की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर कि W इक्वल है एम और जी, यानी F इक्वल होता है एम और जी के, और W ये भी एक फोर्स है वेट की। इसको यूँ भी लिखा जाता है कि W बराबर है एम और जी, ये भी सेकंड न्यूटन लॉ की तरह से लिखा जाता है। तो यहाँ पर हम फोर्स जो है वो लिखते हैं और अपन मैस फाइंड करते हैं। तो W की वैल्यू हमारे पास 20 न्यूटन है और M फाइंड करना है, और G की वैल्यू 10 होती है। अब अगर इसको डिवाइड किया जाए, 20 न्यूटन को डिवाइड कर दिया जाए 10m(-2) और इधर m, तो यहाँ से ये कैंसिल करने पर हमारे पास 2 किलोग्राम बचेगा मैस जी। ये हमारे पास मैस आ गया है। अब हम इसकी फोर्स फाइंड कर लेते हैं एक आसान फार्मूले के साथ, बाय सेकंड न्यूटन लॉ। हम लिखते हैं बाय सेकंड न्यूटन लॉ जी। क्या होता है जी, F इक्वल होता है एम और ए। अब हमारे पास m की वैल्यू है 2 और जी ए की वैल्यू भी 2, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो है वो 4 बन जाता है, 4 न्यूटन की फोर्स। अब एक वेट की फोर्स है, एक वो फोर्स है जो उसको रोकने के लिए, यानी कि उसने पूछा था कि एक जिस्म है जिसका वजन जो है वो 20 न्यूटन है और इसको 2m(-2) के एक्सलरेशन से सीधा ऊपर की तरफ ले जाने के लिए कितनी फोर्स की ज़रूरत होगी। तो अब टोटल फोर्स जो है वो हम लगाते हैं, फाइंड करते हैं। तो एक वेट की फोर्स है और एक वो फोर्स है जो हमने फाइंड की है, तो अब टोटल फोर्स जो है वो इक्वल हो जाएगी। टोटल फोर्स हमारे पास बन जाएगी 20 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन, जो कि 20 को और 4 को आपस में ऐड कर दें तो ये हमारे पास 24 न्यूटन ये टोटल फोर्स बन जाएगी। इतनी फोर्स लगेगी उसको सीधा ऊपर को ले जाने के लिए जी। ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर था 3.5। इससे नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो है 3.8, उसकी तरफ हम चलते हैं, उसका गिवन डाटा देखते हैं और उसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं जी। वो कहता है कि एक बॉडी के मोमेंटम, एक जिस्म के मोमेंटम में 22 न्यूटन सेकंड की तब्दीली पैदा करने के लिए 20 न्यूटन की फोर्स को कितना वक्त दरकार होगा जी। मोमेंटम में चेंज है तो इसको हम लिखेंगे डेल और पी से लिखा जा सकता है, डेल पी यानी कि चेंज इन मोमेंटम। ये हमारे पास है 22 न्यूटन सेकंड।
और उसमें फोर्स जो है वो 20 न्यूटन है। हमने इसमें फाइंड करना है टाइम, तो इसके लिए फार्मूला लिखा जाएगा। फोर्स का मोमेंटम के साथ जो रिलेशन होता है, इसके आर्टिकल में हमने एक फार्मूला देखा था कि हम कहते हैं कि जी एफ इक्वल होता है डेल पी ओवर टी। डेल पी चेंज इन मोमेंटम है, इसको यूं भी लिखा जा सकता है वी एफ माइनस वी आई, जिस तरह से भी आप लिखना चाहें लिख सकते हो। तो हम टी फाइंड करना चाहते हैं, तो टी इधर से सेपरेट करें तो जी इधर टी डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा एफ मल्टीप्लाई टी, और यहाँ पे डेल पी बन जाएगा। और टी की वैल्यू फाइंड करनी है तो एफ उधर ले जाते हैं, इधर रिजर्व हो रहा है तो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, यानी इधर इस टी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई को हम चेंज करते हैं डिवाइड में। डेल पी की वैल्यू हमारे पास 22, एफ की वैल्यू हमारे पास 20। अब अगर हम दोनों को डिवाइड कर दें 22 को 20 के ऊपर, तो हमारे पास आंसर बनेगा 1.1। टाइम है तो इसका यूनिट बेस सेकंड होता है, तो 1.1 सेकंड की वक्त जो है वो इतना वक्त लगेगा उसको इतना मोमेंटम तब्दील करने के लिए। जी नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है 3.9। वो कहता है कि 5 किलोग्राम ऐस के लकड़ी के ब्लॉक और संगमरमर के उफ़क़ी फर्श के दरमियान फ्रिक्शन की कितनी फोर्स होगी। लकड़ी और संगमरमर के दरमियान कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की कीमत जो है वो 0.6 है। तो जी इसके अंदर भी हमें दो चीज़ें दी हुई हैं और एक फ्रिक्शन हमने फाइंड करनी है, जबकि मैस और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू हमारे पास है। हमारे पास दो वैल्यू मौजूद हैं और एक वैल्यू को हमने फाइंड करना है। ये हमारे पास है यहाँ पे मैस 5 किलोग्राम और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को यू से लिखा जाता है, जो कि 0.6 कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमारे पास है 0.6। जी हमने फाइंड करना है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का जो फार्मूला है वो होता है एम जी और म्यू एम जी। तो हमारे पास जी की कीमत 10 होती है, म्यू की वैल्यू दी हुई है और एम की कीमत हमारे पास 5 है। तो हम वैल्यू पुट करते हैं सिंपल और इसको हल कर लेते हैं। म्यू की वैल्यू 0.6 और एम की वैल्यू हमारे पास 5 और जी की वैल्यू हमारे पास जो है वो 10। तो हम इसको हल करते हैं। ये डेसिमल नंबर है यानी अशारिया वाला अदद है, तो इसका पॉइंट ख़त्म करते हैं, तो ये हो जाएगा 6/10, ये 5 और ये भी आल्सो 10। ये 10 इस 10 से ख़त्म हो जाएगा और 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 30 आएगा। फोर्स है तो इसका यूनिट क्या होता है जी, न्यूटन, वो हमने साथ लिख दिया है। ये हमारा न्यूमेरिकल हल हो गया जी। इसका आखिरी न्यूमेरिकल 3.10 जो है उसकी तरफ हम चलते हैं, उसका गिवन डाटा देखते हैं और उसको हल करते हैं। जी कहता है कि 0.5 किलोग्राम एस के जिस्म को 50 सेंटीमीटर रेडियस के दायरे में 3 ms-1 की स्पीड से घुमाने के लिए कितनी सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत होगी। एक मैस है जिसको किसी रस्सी से बांधा गया है जो कि 50 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है, तो उसको दायरे में घुमाना है 3 ms-1 की स्पीड से। घुमाने के लिए कितनी सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, यानी दायरे में घुमाना है किसी मैस को, सपोज दैट जिसका मैस जो है वो 5 किलोग्राम 0.5 सॉरी, यहाँ पर उसका मैस जो है इस बॉडी का जिसको घुमाना है 0.5 किलोग्राम है, 0.5 kg, जबकि उसके रेडियस यानी कि यहाँ से लेकर सेंटर से लेकर दायरे के सेंटर से लेकर उसके सर्कमफ्रेंस तक का जो डिस्टेंस है, रेडियस हमारे पास है 50 सेंटीमीटर, यानी इसकी लंबाई जो है
अब इसको जो घुमाएंगे उस कितनी स्पीड से घुमाना है, उसकी स्पीड हमारे पास होगी 3 ms-1। अब कितनी फोर्स हम यहाँ पर लगाएंगे कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है कितनी हमें ज़रूरत होगी। ये सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स होती है जो किसी जिस्म को दायरे में ही हरकत करवाती है जी। तो हमने ये फोर्स फाइंड करनी है यहाँ पर। तो गिवन डाटा है हमारे पास, यहाँ से हमारे पास एक मास गिवन है और उसका रेडियस गिवन है यानी लेंथ, और उस वेलोसिटी गिवन है। तो हम लिखते हैं बॉडी का मास 0.5 kg और उसका रेडियस जो है 50 सेंटीमीटर जी। इसका ये सेंटीमीटर बेस यूनिट नहीं है लेंथ का, तो हम इसको बेस यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर देते हैं। जब 100 से डिवाइड कर दिया जाएगा तो ये सेंटीमीटर मीटर में चला जाएगा। अब इसको अगर कैंसिल करें तो जीरो से कैंसिल आउट कर देंगे तो ये 5/10 बच जाएगा, और इसको भी अगर हम कैंसिल कर दें तो ये हमारे पास 1/2 बच जाएगा। 1/2 मीटर हमारे पास उसकी लेंथ है मीटर में, यानी 50 सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट किया जाए तो वो 1/2 मीटर होता है। जिसके साथ हमें उसकी स्पीड दी हुई है जो कि 3 ms-1 है। हमने सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड करनी है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फार्मूला होता है वो होता है mv²/r जी। हम वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर। jm की वैल्यू हमारे पास 0.5, वेलोसिटी हमारे पास यानी उसकी स्पीड जो है वो 3 है। v के ऊपर स्क्वायर है, इस वजह से 3 के ऊपर भी स्क्वायर लिख दिया गया। और जो रेडियस है वो हमारे पास है 1/2 जो कि 0.5 होता है। 1/2 को अगर डिवाइड कर दिया जाए तो 0.05 आता है यूं करके, तो हम 0.5 लिखेंगे। ये वाला 0.5 से कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी हमारे पास बचा है 3 का स्क्वायर, तो ये तो सारे बच्चे जानते हैं कि 3 का स्क्वायर 9 होता है। फोर्स है इसका यूनिट न्यूटन होता है न्यूटन। तो ये हमारे पास सारे न्यूमेरिकल जो है वो हल हो चुके हैं। लिहाजा हम अगले लेक्चर के अंदर अगले चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल हल करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।